ये हकूक है अल्लाह ताला ने जो एक मुसलमान के ऊपर रखे हैं, किस वजह से कि मुसलमानों के आपस के जो ताल्लुकात हैं वो गहरे हो जाएं, आपस में मोहब्बत कायम हो जाए, आपस में एक दूसरे के लिए दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये सारी चीजें जो हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने के बावजूद भी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ बुग़्ज़ रखता है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ नफरत रखता है, दूसरे मुसलमान से झूठ बोलता है, उससे दुश्मनी रखता है। जबकि अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अल्लाह ताला ने फरमाया मोहब्बत करो, आपस में एक दूसरे की इस्लाह करो। हम क्या करते हैं? फसाद फैलाते हैं, लगाने की कोशिश करते हैं इस्लाह करने की बजाय। मुल्क की सूरत हाल ये बनी हुई है। अभी आप लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा कि किस हद तक इंतशार फैला। एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करना जायज था नाजायज था यह अलग बात है, लेकिन फिर जो हुआ, जो इनकलाब बर्पा कर दिया गया, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की मोटरसाइकिल को जला रहा था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की कार को जला रहा था, बसों और ट्रकों को जलाया जा रहा था, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की इमलाक को जला रहा था, जबकि दूसरा मुसलमान चीख चीख के कह रहा था, चीख चीख के, ओ भाई इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है। यार को मोटर को बंद कर दो, मेहरबानी करो, जरान दे मोटर चला देना। चीख चीख के कह रहा था, भाई ये मेरी गरीब आदमी हूं, मेरी ये मोटरसाइकिल है, इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। उस बदबख्त जालिम को तरस नहीं आया। उसको क्यों तरस नहीं आया? क्योंकि उसका आका, उसका जो इमाम था, उसका जो मालिक था, वो गिरफ्तार हो चुका था, वो गिरफ्तार हो चुका था। अब उसके लिए हर चीज शरीयत ने इजाजत दे दी थी। तुम किसी को कत्ल कर सकते हो, किसी का नुकसान कर सकते हो, मार सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो, जिसके जो जी में आया वो कर रहा है। और साथ में सफाई देखा, गिरफ्तार करके दिखाओ, ये अंजाम होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो जायज था या नाजायज था गिरफ्तारी, मुझे नहीं पता, लेकिन ये कम से कम नहीं था कि किसी के इमलाक को जलाया जाए, मुल्क का नुकसान किया जाए, किसी दूसरे मुसलमान का नुकसान किया जाए, किसी को कत्ल किया जाए। एम्बुलेंस से मरीजों को उतारा गया, एम्बुलेंसों के बाहर फेंका गया, एम्बुलेंसों को आग लगा दिया गया। इस्लाम इस चीज का दर्ज देता है। इस्लाम मोहब्बत के तरीके बताता है, एक दूसरे के साथ खैरखाही करने का हुक्म देता है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि अद्दीन नसीहा, दीन खैरखाही का नाम है। ये क्या खैरखाही है कि एक शख्स नाजायज गिरफ्तार हुआ, मैं कहता हूं नाजायज गिरफ्तार हुआ, तो क्या फिर दूसरे जो मुसलमान है उनको तकलीफ पहुंचाना शरीयत के अंदर जायज हो जाता है? किसी को हक मिल जाता है? जो इस्लामी रियासत है, जो मुसलमानों की रियासत है, उसको नुकसान पहुंचाया जाए, जुलूस रैलियां रास्ते बंद कर दिए जाएं, शरीयत इसकी कहां तक इजाजत देती है? इस्लामी तारीख उठाएं, यह तो जमहूरी निजाम है, इस्लामी तारीख उठाएं, कहीं एक मिसाल रास्ता बंद करने की दिखा दें, सिर्फ एक मिसाल। और रास्ता किसने बंद किया? रियासत मदीना बनाने वालों ने। जो रियासत मदीना बनाना चाहते हैं वो रास्ता बंद कर रहे हैं। जो हक वाले हैं, जो अपने आप को हक पे कहते हैं, वो रास्ता बंद कर रहे हैं। जो अपने आप को लोगों का, मुसलमानों का खैरखा कहते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। किसी एक का रहनुमा गिरफ्तार होता है, वो यही रद्द अमल देता है, दूसरे का रहनुमा गिरफ्तार होता है, वो यही काम करता है। यानी जो मुसलमान है, जो अवाम है, जो रियाया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। अफसोस इस बात का है, मुसलमान इस हद तक अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को पामाल कर रहे हैं, सिर्फ अपने लीडर की खातिर।
अपने सियासी लीडर की खातिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियां कर रहे हैं। कम से कम ये नहीं सोच रहे, एक तरफ लीडर कह रहा है करो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल कहते हैं नहीं करना, वो कहते हैं मैं करूंगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को पीठ के पीछे डाल के मैं करूंगा। हम मुसलमान किस हद तक खैरखाही करनी थी हमने, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ मोहब्बत करना था, एहसान करना था, वो सारे नहीं किए। चले नहीं किए तो कम से कम जुल्म तो नहीं करना चाहिए। कई ऐसे मरीज होंगे जो चल बसे होंगे, कई ऐसे लोग बेरोजगार हो गए होंगे, कई सारे ऐसे लोगों के नुकसानात हो गए होंगे, जबकि नबी इस्लाम ने फरमाया ऐसा शख्स इमाततुल अज़ा अन तरीक, जो नुकसानदेह चीज को रास्ते में से हटाता है, नबी इस्लाम ने इस चीज का हुक्म दिया। रास्ते से पत्थर, रास्ते में से कांटा जो हटाता है अल्लाह ताला, ये ईमान का हिस्सा नबी इस्लाम ने फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ईमान का हिस्सा है। रास्ता बंद करना फिर क्या है? रास्ता बंद करना क्या है? अल्लाह के बंदो, अल्लाह के लिए एक दूसरे के खैरखा बनो। खैरखाही का हमारे मामले में, हमारे मुल्क में ये मियार है, जो जिस ओहदे में बैठा हुआ है वो वहां पे रिश्वत ले रहा है, जितना कर सकता है जुल्म कर रहा है। बगैर रिश्वत के कोई इदारा, जहां कोई भी सरकारी इदारा काम नहीं कर रहा। प्राइवेट इदारे हैं, डॉक्टरों के पास चले जाए, प्राइवेट डॉक्टर्स उनकी अस्पतालों में चले जाए, नाजायज ऑपरेशन करते, नाजायज। नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, इसके बजाय वो क्या करते हैं? बड़ा ऑपरेशन करते हैं, फिर ऐसा ऑपरेशन करते हैं पूरी जिंदगी वो अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं। पूरी जिंदगी लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। जब उनका लीडर कहता है मैं हक पे हूं, निकल आओ, निकल आते हैं। वहां पे हक क्यों याद नहीं आता? जब रिश्वत की बारी आती है, दूध में पानी मिलाने की बारी आती है, हक क्यों याद नहीं आता? नमाज की बारी क्यों अल्लाह का हुक्म याद नहीं आता? रोजे की बारी अल्लाह का हुक्म याद क्यों नहीं आता? जब किसी का ना हक माल खाते हैं उस वक्त हक क्यों याद नहीं आता? जब बाहर निकलते हैं, मार धाड़ करते हैं, कत्ल गारत करते हैं, फिर क्या कहते हैं? जी हम हक पे हैं, हम करेंगे। ये लें जी, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है। नबी इस्लाम ने फरमाया कि खबरदार, एक मुसलमान की इज्जत, एक मुसलमान का माल, एक मुसलमान का खून तुम्हारे ऊपर हराम है। ऐसे हराम है जैसे काबा बैतुल्लाह हराम है। यानी जैसे काबा बैतुल्लाह का तकद्दुस है, एक मुसलमान का तकद्दुस भी ऐसे है। कोई बंदा हथौड़ा लेके पहुंच जाए काबा बैतुल्लाह को तोड़ने के लिए, बताएं क्या रिएक्शन होगा? क्या रिएक्शन होगा? नबी इस्लाम ने फरमाया कि का हुर्मती नफ्स मुस्लिम, मुसलमान की जान की तरह बैतुल्लाह का हुर्मत है। मुसलमान के खून की कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मुसलमान की इज्जत की कोई वैल्यू नहीं है, मुसलमान के माल की कोई वैल्यू नहीं है। बस काबा बैतुल्लाह की वैल्यू है। इस वजह से काबा बैतुल्लाह की वैल्यू इस वजह से है कि वहां पे जो हुक्मरान तबका है वो ताकतवर है। अल्लाह ना करे अगर वो काबा बैतुल्लाह भी पाकिस्तान के अंदर होता तो अब तक सील हो चुका होता। हमारे लोगों की वजह से, हम लोगों की वजह से, हमारे करतूतों की वजह से एक मुसलमान की इज्जत का दिफा तो हो नहीं रहा, एक मां बहन बेटी की इज्जत का दिफा तो हो नहीं रहा। वो तो हमसे महफूज नहीं है। बैतुल्लाह का दिफा हमने क्या करना था? सियासी मकासद के लिए हम इस्तेमाल करते अगर बैतुल्लाह पाकिस्तान में होता।